मीडिया को तो फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी मानता है, तो मीडिया जो है वन साइड स्टोरी प्ले नहीं करना चाहिए, बोथ साइड का ग्राउंड रियलिटी के साथ आना चाहिए। अभी देखा जा रहा है तो मीडिया इस इशू को है तूल पकड़ रहा है, इशू बना रहा है, स्टेट इशू बना रहा है, एक गलत दिशा में ले जा रहा है। अब बोलता है कि अरुणाचल आदमी का प्लेन नहीं है, प्लेन पहाड़ में जाके भी तो प्लेन हमारा है। हम लोग को बोल रहा है कि सारा प्लेन हमारा है, तो पहाड़ गुवाहाटी हमारा है क्या? इस वक्त मैं लिकाबाली में हूँ, जो कि लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है। यहाँ आज डीसी ऑफिस में गालो समाज के लोग जो है यहाँ पर धरना जो है यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। वजह ये है कि 5 जून को यहाँ पर जो कांकू सर्कल जो आता है उसमें तोराजान है, उसमें जो है ज़मीन को ले करके उसमें जो है विवाद छेड़ता है। तो उस दौरान जो है यहाँ पर असम के 2 लोग का जो है जाने जाती है। लेकिन इन लोगों का जो आज धरना पर बैठे हुए लोगों का ये कहना है कि जो लोगों को जो डिटेन किया गया यानी हिरासत में लिया गया है, उनका उस मसले से कोई लेन देन नहीं है, ऐसे उन लोगों का कहना है। और आपको बता दूँ, यहाँ पर आज गलो समाज के जितने भी जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जितना यूथ है और जितना वुमेन विंग जितने भी जो लोग हैं, आज यहाँ पर इस धरना को जो है समर्थन दे रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको दिखाने के लिए कोशिश करूं, अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी जो एलएस यानी लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट का यूनिट है, आज इनको समर्थन दे रहे हैं। आगे हम लोग चलेंगे, ऑल लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन, वो भी इस जो है आज का जो धरना को जो है सपोर्ट कर रहा है। आगे गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके बाद जिगो यीगो स्टूडेंट्स यूनियन है, और साथ ही साथ कांकू सर्कल स्टूडेंट्स यूनियन है, और दोलक बंगो वेलफेयर सोसाइटी और गालो स्टूडेंट्स यूनियन, और साथ ही साथ आगे हम लोग जाएंगे तो आपको मिलेगा ऑल अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर स्टूडेंट्स यूनियन है, और साथ आगे यहाँ पर देखेंगे दोलक बंगो वुमेन सोसाइटी है। ये जो है आज इस धरना में साथ दे रहे हैं। आपको हमने शुरू में बताया, यहाँ पर गालो समाज के लोगों का ये कहना है कि इसमें अरुणाचल असम का कोई बाउंड्री का कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि दोनों स्टेट के सरकार जो है बराबर जो है मीटिंगें बैठ रही हैं, ताकि अरुणाचल और असम का जो भाईचारा सदियों से चल के आ रहा है ये जो है हमेशा रहे। लेकिन गालो समाज का ये कहना है कि जो अभी रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ है, जो आपका कांकू सर्कल में जो तोराजान है उसमें जो इंसिडेंट हुआ है, ये इसमें कोई बाउंड्री का डिस्प्यूट नहीं है। यहाँ पर कुछ गिने चुने लोग हैं जो असम और अरुणाचल के लोगों के बीच में जो है गलत फहमी पैदा करना चाहता है। बार बार इस बात को जिक्र किया जा रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँ, इसमें जो है आज 2 चीज़ का जो है डिमांड, चार्टर ऑफ डिमांड रखा गया है। पहला जो डिमांड है द इमीडिएट रिलीज ऑफ इनोसेंट डिटेनीज, और दूसरा जो है इमीडिएट अरेस्ट ऑफ द मेन इंस्टिगेटर जो श्री दुर्गा बोरा है, इसका नाम को बार बार लिया जा रहा है। इनका ये कहना है कि जो उस दिन जो है इंसिडेंट हुआ था उसमें जो है किसी भी तोराजान सर्कल, तो जो कांकू सर्कल जो तोराजान है उस बस्ती का और आसपास में जो असम के लोग हैं उनका कोई इसमें हाथ नहीं है। हालांकि इनका ये कहना है कि ये जो है दुर्गा बोरा है, ये लगातार जो है अरुणाचल और असम के बीच में जो है मतभेद पैदा करने के लिए सालों दर सालों से काम करते आ रहा है, ऐसे यहाँ के लोगों का कहना है। इसका मतलब ये हुआ कि असम जब इस इंसिडेंट को जब दुर्घटना जब घटा, उसके बाद जो है वहाँ तोराजान के आसपास में जितने भी जो लिकाबाली कंस्टिट्यूंसी के जो अंतर्गत आता है यानी लोअर सियांग के अंतर्गत आता है, उस जगह के गाँव बूढ़ा को और वहाँ के जो लोकल जो रहने वाले जो हेड ऑफ हाउस है उनको जो है अरेस्ट करके ले जाया गया है। और अभी खबर के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि उन सभी को जो है पासीघाट जेल में रखा हुआ है। तो अभी इनका ये कहना है कि उनको हिरासत में लेने के बाद भी अभी छोड़ा नहीं जा रहा है, उनको जो है जल्द छोड़ा जाना चाहिए। इसीलिए आज यहाँ पर धरना सिटिंग मतलब जो डीसी ऑफिस के सामने जो है आज जो है धरना प्रदर्शन किया गया, और बार बार इस बात को जिक्र कर रहा है कि जो दुर्गा बोरा है ये जो है मेन कल्प्रिट है, क्योंकि जितना दुर्घटना घटा है इनके वजह से हुआ है, गालो समाज के लोगों का कहना है। लेकिन इस विषय में और अधिक जानकारी के लिए हम यहाँ के जो आज ऑर्गेनाइजर हैं उनसे हम लोग बात करेंगे कि दरअसल ये घटना कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, सभी लोगों को बताना जरूरी है। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि ये किसी भी प्रकार का कोई लैंड डिस्प्यूट नहीं है, क्योंकि इन लोगों का ये कहना है कि असम और अरुणाचल का जो पिछले कई सालों से जो भाईचारे हैं ये हमेशा रहता है। ये इसमें किसी का असम और अरुणाचल का बाउंड्री डिस्प्यूट नहीं है, ये किसी गिने चुने लोगों के कारतूत के वजह से ये जो है अभी जो है हुआ है, ऐसे इन लोगों का कहना है। लेकिन इन लोगों का इस विषय में क्या राय है जानते हैं। मेरा नाम दोई तारक है, दोलक बंगो वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ मैं। तो मैं आपका माध्यम से सबसे पहले अरुण भूमि को धन्यवाद, और जूम डिजिटल मीडिया आपको भी धन्यवाद। जो 5 तारीख का घटना है उसका बारे में थोड़ा हाईलाइट करना चाहूँगा। आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि जो तराजन है,
तराजन जो है आपका असम का 3 बस्ती से बाउंड्री करता है। तो पानबारी बस्ती है और मोइंग है, नरेजन है। तो ये तीनों बस्ती के साथ सदियों से उन लोग का अच्छा वातावरण है, बहुत अच्छा रिलेशन है। यहाँ तक कि उन लोग का जो सोशल कल्चरल प्रोग्राम जो होता है उसमें भी उन लोग एक्सचेंज होता है, आपस में मेल जोल बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ तक कि आपका नामसाई डिक्लेरेशन को लेके जब रीजनल कमेटी जो वहाँ पे विजिट किया, उन लोग अपना बात भी ये रखा कि कमेटी के सामने कि तराजन का जितना भी निवासी हैं और पानबारी के जितने भी हैं, उन लोग एकजुट होकर ये बोला कि एज इज़ वेयर इज़ को उन लोग मानते हैं और बाउंड्री से उन लोग का कोई इशू नहीं है। और यहाँ तक कि मोइंग और आपका नारेजन उन लोग का तराजन का साथ में भी समझौता है, पीस कमेटी है जो बहुत पहले से हैं। उन लोग यहाँ तक कि गार्जियन मिनिस्टर यानी रीजनल कमेटी को भी बताया कि आपस में किसी भी तरह का मतभेद नहीं है, ना बाउंड्री से लेके कुछ इश्यूज़ है। तो उस दौरान 4 सितंबर 2022 को रीजनल कमेटी कंप्राइजिंग फ्रॉम बोथ असम एंड अरुणाचल उन लोग को जो है उन लोग ये बात रखा है। तो उसी तरह से उन लोग का फ्रेंडली वातावरण बहुत पहले से है। तो अभी का जो घटना है ये इस तरह सा है, मैं आपका बताऊं। एक दुर्गा बोरा बोल के नाम है जो कि असम का दिंगिया विलेज से बिलोंग करता है और तराजन का पॉइंट ऑफ ऑकरेंस है, घटना का जगह से उनका घर जो है तकरीबन 20-30 किलोमीटर दूरी है। तो ये क्या हुआ कि सबसे पहले उन्होंने जो बागम तसो का WRC फील्ड में जो फेंसिंग इरेक्ट करके रखा हुआ था उसको जुलाई 2022 में उन्होंने उसे तोड़ दिया। इतना सारा ग्रुप लेके आया, लेटल वेपन का साथ में लेके आया, उसको तोड़ दिया। तोड़ने के बाद में फिर उन्होंने जितना भी आपका दिसंबर को जितना भी उनका प्लांटेशन क्रॉप है, जैसे कि आपका तमुल हो गया और बनाना हो गया, जितना भी केस क्रॉप्स है उस सभी को अप्रोचिंग कर दिया उन लोग का ग्रुप आके, मोब आके। तो अप्रोचिंग करके इसका चलते हम लोग जितना भी ये बागम तसो जो है FIR भी दर्ज किया, डिस्ट्रिक्ट जिला प्रशासन को भी दर्ज किया, SP को भी कवर किया, लेकिन कुछ खास ढंग से हम लोग को उसका एक्शन नहीं मिला। तो फिर बाद में आपका 25 मई को उन लोग जो है वहाँ दुर्गा बोरा का टीम लीड करके विद ऑल लिटल वेपन उन लोग जो है मंदिर बनाया वहाँ पे। तो मंदिर बना के सोच लिया कि अभी उन लोग का मिट्टी है। सबसे पहले फेंसिंग को तोड़ दिया, सेकेंडली उन्होंने आपका जितना भी क्रॉप है उसको अप्रोचिंग कर दिया, थर्डली उन लोग मंदिर बनाया, फिर फोर्थ में उन लोग आपस में मिट्टी को बांटने के लिए आए वहाँ पे। अरुणाचल का ही ज़मीन को जो ज़मीन की प्योरली बागम तसो का बिलोंग करता है। यहाँ तक कि हमारा LPC भी है उसका। तो उसका चलते उन लोग आपस में मतभेद हुआ कि किसी को शायद जमीन को बंटवारा करते समय आपस में मतभेद हुआ और सुनने में है कि उसमें बहुत सारा गन फायरिंग हुआ। तो जिसमें ये दुखद की बात है कि जिसमें दो आदमी का जान गया और तीनों का जो है आपका जख्म हुआ है। तो इस तरह का घटना हुआ है। फिर सुनने में फिर आया घटना उन लोग अपना से किया है। फिर हमारे वहाँ उनका जो नियरेस्ट पानबारी पुलिस स्टेशन में हमारा खिलाफ बस्ती का खिलाफ में उन्होंने FIR दर्ज किया। तो FIR भी आप FIR को देखेंगे, डिटेनीज का नाम देखेंगे तब आप पता चल जाएगा। हमारा 5 डिटेनीज है। 5 डिटेनीज में से आपका पहला डिटेनी है बागम तसो जो कि मिट्टी का मालिक है, जिसको वो हादसा से कोई लेना देना नहीं है, उनको जो है डिटेन कर दिया। और सेकेंडली जो तराजन का गामबुरा है जो कि 80 साल का बुजुर्ग है, ठीक ढंग से वो चल भी नहीं पाता, उनको भी डिटेन कर दिया। फिर तीसरा जो है हमारा दोलोक बांगो का, मैं प्रेसिडेंट हूँ, जो सेक्रेटरी है मिगजोम तसो दोलोक बांगो वेलफेयर सोसाइटी का, उनको भी डिटेन कर दिया, जो कि वो तराजन बस्ती से है ही नहीं, वो जो है राते बस्ती का है। उसके बाद एक इजिप्ट तसो है, वो तराजन का है। इंसिडेंट का दिन में वो नाहरलगन में था, अपना पीड़ित माँ को देखभाल कर रहे थे हॉस्पिटल ट्रिम्स में, तो उनको भी डिटेन कर लिया। फिर सिलोनी बस्ती जो कि तराजन बस्ती का भी नहीं है, इंसिडेंट से भी बहुत दूर है, वहाँ का गामबुरा जो यंगम गुबा है, उनको भी डिटेन कर दिया। तो हमारा मानना यही है, जब घटना किसी और ने किया, हम क्यों उसका मैं क्यों उसका सजा भुगूं। तो इसीलिए हमारा आज का यही डिमांड है कि जितना भी 5 डिटेनी हैं उनको जो है जल्द से जल्द रिहा की जाए। उसके बाद जो दुर्गा बुरा जो है, जो इंस्टिगेटर है, उनको जो है कार्रवाई की जाए, क्योंकि उनको जब पकड़ेगा तभी पता चलेगा मसला क्या है।
जब जब मिट्टी मालिक जो एफआईआर लेकेवाली पुलिस स्टेशन में दर्ज करता था, तो यहाँ का पुलिस डिपार्टमेंट जो दमाजी में फिर लिखता है ऐसा उनका अगेंस्ट में, दुर्गा बोरा के अगेंस्ट में कंप्लेन आया, आप लोग काइंडली उसको अरेस्ट कर दीजिए। आसाम पुलिस का तरफ से कुछ एक्शन नहीं हुआ, ये है मेन चीज़। और दुर्गा बोरा कौन है? दुर्गा बोरा लॉ से तो बड़ा नहीं है, उसको तो प्रशासन, आसाम प्रशासन एक्शन लेना चाहिए था। तो हम लोग जो बेवक फैमिली है मातम जो मना रहे हैं, उसके लिए हम लोग बहुत दुखद फील कर रहा हूँ, वेरी अनफॉर्चुनेट फील कर रहा हूँ उन लोगों के लिए। लेकिन इसका कारण कौन है? दुर्गा बोरा जो है, जो डिटेन किया गया है उसको मतलब जो असम पुलिस जो है इस शक पर मतलब कंप्लेन लॉन्च किया कि जो डेथ हुआ है ये अरुणाचल के लोगों ने किया है। वो एक्चुअली ये नाम इस प्रकार एलिगेशन है, इस प्रकार है कि जो मिट्टी मालिक है दुर्गा बोरा के अगेंस्ट में कंटिन्यू एफआईआर दर्ज कर रहा था, तो उसका हिसाब से ये नाम निकल गया, वो लोग पक्का किया होगा बोल के, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब जो अभी तक जिन्होंने मतलब गोली फायरिंग किया होगा, अभी तक इसका तो सबूत किसी को मिला नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और उन लोगों का पास गन भी नहीं है सर। दुर्गा बोरा का साथ उसका तीर धनुष का साथ देखता है, पिस्तौल का साथ देखता है, और वो मीडिया में इतना बड़काव भाषण दे रहा है। वो कितना बार उसका आप लोग देखा होगा आसाम मीडिया में, उस कितना बड़काव भाषण दे रहा है। और इंसिडेंट का बाद भी आप बोल रहे हैं वो जो है कम्युनलाइज कर रहा है, सारा आसाम को अपील कर रहा है। वैसे ये आसाम अरुणाचल का केस नहीं है। दुर्गा बोरा जो है, जो पीस प्रोसेस, जो बाउंड्री जो रिजॉल्व किया हुआ है, बोर्ड गवर्नमेंट ने जो MOU साइन करके जो रिजॉल्व किया वाला चीज़ को वो एक इशू, पॉलिटिकल मुद्दा बना के एक इशू बनाने के लिए वो जो कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, इसलिए वो कितना बार वो मंदिर बनाया रिलीजन में लाने के लिए। और इसका बाद में जो किसी का प्रेस इंक्रोचर है दुर्गा बोरा, जो वो इंक्रोच करके आया है दूसरा का ज़मीन में, फिर बोलते हैं आसाम अरुणाचल स्टेट बाउंड्री इशू है। वैसे वो बाउंड्री इशू नहीं है। बहुत हेमंत बिस्वा और ये पेमा खांडू सर, हम लोग का CM दोनों ने MOU साइन किया, वो तो सॉल्व है ऑलरेडी, वो सॉल्व एरिया है, वो कोई बाउंड्री इशू नहीं है। किसी का ज़मीन को प्रेस इंक्रोच करने के लिए, ग्रैब करने के लिए वो जो बाउंड्री इशू बना रहे हैं, दिस इज़ नॉट ए बाउंड्री इशू, ऑलरेडी रिजॉल्व इशू है। ये बात एक ये क्लियर है वो। और दूसरा बात जो है, मंदिर बना रहा है, धर्म के नाम पर वो पॉलिटिक्स खेल रहा है, किसी का ज़मीन में मंदिर बना के बिताने के लिए कर रहा है। ये एक उसका ये दूसरा चाल है। और अभी जो तीसरा चाल है वो भी कामयाब नहीं हुआ, तो किसी को मार के फेंका और हम लोग को आदमी को इल्ज़ाम दे रहा है। तो आप दिखाइए आपका पास सबूत क्या है? जो उन लोग लीज बना के, जो हम लोग का जाना माना आदमी है उसको लीज बना के अरुणाचल गवर्नमेंट को दिया है, अरुणाचल गवर्नमेंट जाके उसको पकड़ा है। वैसे आप देखो गेंसी में जो आदमी इन लोग नाम दिया गया है, गामबुरा, ये हमारा सिलोनी का इलोंग बुशी और जारदो बुशी, वो दोनों गेंसी में मीटिंग में था, लोकल केबांग में था, उसको भी डिटेन किया गया। तो ऐसे करके इसमें कोई केस में रिलेट नहीं है, ऐसे आदमी को सरासर इल्ज़ाम डाल के कर रहा है। अभी वो इतना नहीं है, वो अभी जितना धरना प्रोटेस्ट कर रहा है आसाम में, एक ये कम्युनल करार आसाम अरुणाचल इशू कर रहा है। ये क्लियर होना चाहिए कि आसाम अरुणाचल केस नहीं है, ये ऑलरेडी डिक्लार्ड है, बहुत गवर्नमेंट एक्नॉलेज किया गया है, ये रिजॉल्व एरिया है। और इस रिजॉल्व एरिया में बाउंड्री इशू नहीं है, ये दुर्गा बोरा का कॉन्स्पिरेसी है। और वो धर्म का नाम से, जात का नाम से, और अभी जो है मर्डर का नाम से हम लोग का ऊपर पॉलिटिक्स खेला जा रहा है। ये हमारा आसाम का पड़ोसी ये स्टेट भी समझना चाहिए कि ये कोई आसाम अरुणाचल का इशू नहीं है, ये दुर्गा बोरा का इशू है। और दुर्गा बोरा को इसलिए अरेस्ट करना चाहिए कि वो जब तक रहेगा ये इशू बनाते रहेगा। ये इशू को बहुत गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव लिया है, इसको शांति से वो ये करने, सॉल्व करने नहीं देगा बोल के ये इशू कर रहा है। इस चीज़ को क्लियर होना चाहिए। और वो दोनों सरकार से अपील है कि जो ये है, ये चीज़ को कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, जो उस चीज़ को, वो आदमी को आप लोग पकड़िए। आप मीडिया में पूरा पड़ा हुआ है इसका अगेंस्ट में, उसका अगेंस्ट में सब कुछ मीडिया में बरकाव भाषण दे रहा है, वो कम्युनलाइज कर रहा है। ये चीज़ को गवर्नमेंट कॉग्निजेंस लेके उसको इमीडिएट अरेस्ट करना चाहिए। जो गामबुरा है, गामबुरा जो लोएस्ट लेवल ऑफ जुडिशरी है, हम लोग का जुडिशियल अथॉरिटी है, वो कौन सा नियम है कि एक जुडिशियल एक ये को ऐसे बुढ़ा आदमी जो मोर देन 80 ईयर्स को पकड़ा जा रहा है। ये सरासर रॉन्ग है और ये गलत है, इसको हम निंदा करता है। आप लोग का मीडिया का माध्यम से बताना चाहूँगा, सबसे पहले ये जो हमारा तोराजन में जो 5 तारीख को जो घटना घटा है, उसमें 2 प्रीशियस लाइफ, हमारा 2 भाई का जान गया है। उसके लिए हम सारा अरुणाचल की ओर से पूरा डीप कंडोलेंस देता है। ये एक्चुअली ऐसा है, तोराजन का जो एरिया है जहाँ अभी प्लेस ऑफ ऑकरेंस ये जहाँ घटना घटा है, वो जो है बागम तसो का WRC लैंड है। और वो जो है आपने जो बताया आफ्टर नामसाई डिक्लेरेशन, दिल्ली में जो दोनों गवर्नमेंट से जो आपका MOU साइन हुआ है, उसमें भी 209 बीघास जो है अरुणाचल को, तोराजन आदि को
का है बोल के जो लिखा हुआ है उसका बहुत ही अंदर है। जो आपका वो लोग जो है आसाम मीडिया, हम आपका माध्यम से आसाम मीडिया को तो फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी मानता है। तो मीडिया जो है वन साइड स्टोरी प्ले नहीं करना चाहिए, बोथ साइड का ग्राउंड रियलिटी के साथ आना चाहिए। अभी देखा जा रहा है तो मीडिया इस इशू को है तूल पकड़ रहा है, इशू बना रहा है, स्टेट इशू बना रहा है, एक गलत दिशा में ले जा रहा है। ये सरासर आपका 4-5 साल पहले से दुर्गा बोरा नाम का एक व्यक्ति है, इनका अगेंस्ट में हमारा वहाँ का लोकल डेनिजेंस, यहाँ हमारा पुलिस थाना में बहुत सा FIR फरा हुआ है, बहुत से एविडेंस के साथ में, और अब वीडियो क्लिप्स भी है। और दुर्गा बोरा वो यहाँ तोराजन शरीफ ने हर जगह में, सिलोनी तोराजन वो एरिया में उसका एक्टिवली वो ये करता है ज़मीन हड़पने के लिए। तो वो जो है उसने देखा कि उस जगह को ये करने के लिए 25 जून को भी मई को भी उसके अगेंस्ट में वो जो मंदिर बना था, हमारा प्रेसिडेंट साहब ने जो बताया था, उस समय में भी उसके अगेंस्ट FIR किया था। तो हमारा पुलिस ने कार्रवाई कर, तो आसाम वाला हमारा पुलिस ने बताया कि हो जाएगा, वो आसाम का आदमी कर रहा है तो हम लोग लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, हम लोग खुद हटाएगा। उसका आपका डॉक्यूमेंट्स एविडेंस भी है, वो तो भी आप लोग को बाद में सार्वजनिक किया जाएगा। तो उसमें हटाया गया है। उसके बाद फिर वहाँ कुछ इलीगली कुछ प्लांटेशन कोल गाछ वगैरह लगाने के लिए किया है। तो वो वेरी फेथ दे ऑल्सो दुर्गा बोरा और उसका टीम जो वहाँ हमेशा पहले जैसे रहता था, वहाँ एक्टिवली रहता था। जो घटना घटा, 1-2 फ्रीसेस लाइव चला गया, उसको अरुणाचल को लेके बदनाम करके अरुणाचल असम का ये कर रहा है। मैं आपका माध्यम से बताना चाहूँगा, हमारा यहाँ में इवन मेरा हमारा लिखावाली में भी मोर देन 3000 हम लोग आसामीज भाई बंधु यहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, हर प्रकार का जॉब करता है। हम लोग इतना भाईचारा का रिश्ता है, यहाँ कोई असम इशू नहीं, असम अरुणाचल इशू नहीं। और इवन हमारा प्रेसिडेंट साहब अभी जो बताया, वो हमारा तोराजन और ये का तोराजन का नियरेस्ट जो विलेज है आपका पानबारी है और मोइंग है और नारेजान है, वो तीनों बस्ती का भी सदियों से जो पीस कमेटी बना के एज इज़ वेयर इज़ बेसिस में हम लोग का जो रिकॉर्ड है वो भी आप लोग को बाद में डॉक्यूमेंट्स को भी दिया जाएगा, वो भी है। तो हमारा उसमें इंटर स्टेट बाउंड्री का कोई इशू नहीं है, पानबारी और तोराजन का कोई इशू नहीं है, मोई और तोराजन का कोई इशू नहीं है, और नारे और तोराजन का कोई इशू नहीं है। ये इशू लाया गया है तो दुर्गा बोरा जो ढींगिया गांव से है, 15-20 किलोमीटर दूर से आके कुछ आसामीज लड़का लोग को, हमारा जो नौजवान लोग को दारू पिला के, हम आसामीज लोग हैं, प्लेन हमारा है, वो सब गाना उना गा के भड़काऊ भाषण दे के ये सब इंस्टिगेट कर रहा है। हम आपका माध्यम से पूछना चाहता हूँ, हम लोग को बोल रहा है कि सारा प्लेन हमारा है, तो पहाड़ गुवाहाटी हमारा है क्या? ये चीज़ हम आपका माध्यम से पूछना चाहते हैं। अब बोलता है कि अरुणाचल आदमी का प्लेन नहीं है, प्लेन पहाड़ में जाके भी तो प्लेन हमारा है। हम ये दावे के साथ कह सकता हूँ, सदियों से हमारा जो, अगर हम लोग हिस्ट्रिकली बोला जाएगा तो हमारा जो असम और अरुणाचल का रिलेशन है सदियों से, अहम राज्य समय से है, हम लोग पोसा लेता था। आज भी देखिए हिस्ट्री में भी है, रिकॉर्ड में फोटोग्राफ भी है। अकाजन हमारा नेफागेट था, लेकिन असम में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने के नाते वहाँ पॉपुलेशन बढ़ा, ये करके पॉपुलेशन एडजस्ट होके सिलापत्थर टाउन सेटल हो गया। फिर भी रिसेंट आपका ये बाउंड्री इशू में कमीशन का जो रीजनल कमीशन का जो बॉर्डर स्टेट जो एज इज़ वेयर इज़ बेसिस में जो वो लोग जो और कुछ ये डाला गया है, टेक्निक डाला गया कि लैंड कंटिग्यूटी कुछ ये तरीका डाल के वो लोग जो कमिटी बनाया, हम लोग भी धर्म का नाम पे, ये ज़मीन का नाम पे कितना आपसी भाईचारा में लड़ते रहेगा। तो हमारा कुछ गांव को भी वो लोग असम में ले लिया, कुछ हमारा ज़मीन को भी ले लिया। फिर भी हम लोग जैसे चलो वंस फॉर ऑल सेटल होता है तो ठीक है, हमारा 2 बीघा ज़मीन जाता है तो 2 गज ज़मीन जाता है, जाने दीजिए। इस प्रकार से हमने सारा, इसमें अभी कोई इशू नहीं है। अब यहाँ का रीजनल लेवल आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी पूछिए, यहाँ कोई इशू नहीं है। ये ओनली एंड ओनली दुर्गा बोरा एक पॉलिटिकल ग्रुप का है, बोलता है कोई असम का पॉलिटिकल। मैं उस पॉलिटिकल ग्रुप का लीडर को भी पूछना चाहता हूँ, दुर्गा बोरा जैसा नेता को वहाँ लड़का को बेच के वो जिस तरह कारोबार कर रहे हैं, देश को क्या बांटने के लिए, देश को टुकड़ा करने के लिए क्या पॉलिटिकल पार्टी बना जाता है क्या? और आपको इतना ही सेना बनाना है तो देश का रक्षा के लिए चाइना हमारा दिन ब दिन, हमारा अरुणाचल हमारा है, नॉर्थ ईस्ट हमारा है बोल रहे हैं, वहाँ जाके आप सेना बनाइए। तो ऐसा नहीं है कि यही आपसी भैया का बीच में अपना पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के लिए आज तो कोई इशू नहीं है। जो असम में जो डायनामिक लीडरशिप का अंदर में काम चल रहा होगा तो इशू नहीं है, तो वो लोग कुछ वहाँ डेवलप में हेल्थ सेक्टर का इशू नहीं है,
एजुकेशन का इशू नहीं है। मैं आपका माध्यम से मेरा सारा असामीज और इंटायर नॉर्थ ईस्ट के भाई भाइयों को अपील करता हूँ, वी आर यूनाइटेड। हम सदियों से एक साथ था, एक साथ है, एक साथ रहेगा। और इस तरह का जो भड़काव जो ये करता है, देखिए एक बस्ता आलू में सरा है तो सारा बस्ता को आलू को फेंकना वो हमारा ये आपका बुद्धिमान नहीं है। वो सरा हुआ आलू को निकाल के फेंकना है ताकि बाकी आलू जो दुरुस्त और मजबूत रहें। तो दुर्गा बोरा जैसे आदमी को ये देखिए, दुर्गा बोरा जो उसको दिसंबर का आपका 12 तारीख को असम में कुछ रेप केस इशू में उसको अरेस्ट किया गया था। तो उसके बाद उसको अप्रैल में छोड़ा गया। इस बीच में कोई वहाँ ऐसे घटना घटा नहीं है, उसमें कुछ भी ऐसे कुछ इंसिडेंट हुआ नहीं है, इंटर स्टेट मित्र भी कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही अप्रैल में वो रिलीज़ हुआ, आपका रिकॉर्ड देखिए, फिर वो चालू हो गया। तो मतलब आप ऐसे आदमी को समाज से निकाल के कानून जो है, असम गवर्नमेंट जो है सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करते, ये मेरा क्वेश्चन है। क्योंकि सबको पता है और हमने हमारा प्रशासन को, हमारा पुलिस में, हमारा डीसी यहाँ ऑफिस में, हमारा गवर्नमेंट में इतना एविडेंस दिया है। वो बंदूक लेके फ़ोटो खींच के अरुणाचल को मारेगा, ये करेगा, हम आसामीज लोग ये चिन्ह है, वो चिन्ह है बोल के बहुत सा हमारा नौजवान लड़का को, मिसगाइडेड यूथ लोग को भड़काव भाषण दे के गुमराह कर रहे हैं। ये सब आज भी दुर्गा बोरा का खुद का ये है, हमारा गाँव का इनोसेंट लोग को उनका चाल से फंसाया गया है, हम लोग को बदनाम किया गया है, वहाँ इतना डिटेन करके रखा हुआ है। इसलिए हम सरकार से भी अनुरोध करना चाहूँगा, ये दुर्गा बोरा जो है मेन इंस्टिगेटर है, इसको अगर आप ये करेगा, अरेस्ट करेगा, सारा समस्या का हल होगा। दुर्गा बोरा एक जगह है। अभी जो अभी अरुणाचल के लोगों को जो डिटेन किया गया, उसका अभी का अपडेट क्या है? नहीं, एक्चुअली कोर्ट अभी तो अरुणाचल गवर्नमेंट जो है जैसे ही असम का वहाँ से, अभी देखिए हमारा प्रेसिडेंट साहब भी बताया, ऐसे ऐसे आदमी प्रोमिनेंट, कल को मेरा नाम भी लेगा, आपका नाम भी लेगा, जो प्रोमिनेंट आदमी है उन लोगों का नाम पिक एंड चूज़ करके डाला गया है। उसको हमारा जैसे ही वहाँ से नाम भेजता, हमारा पुलिस जो है कार्रवाई किया, पुलिस का कार्रवाई को तो हम तारीफ करते हैं, प्रॉम्प्ट एक्शन लिया है। लेकिन गलत चीज़ में गलत एक्शन लिया है, गलत आदमी का पास में हो गया। हाँ, एक्चुअली मेन तो एक्यूज तो दुर्गा बोरा है ना, उसको किया नहीं है। तो ऐसे हो के अभी हमारा पुलिस जो है, जो लीगली कार्रवाई वो लोग को पुलिस कार्रवाई करना है, क्या है, अभी कोर्ट में है, ले गया। इसलिए हम लोग बहुत दुख है, यहाँ का जो निवासी होने के नाते ग्राउंड रियलिटी को नहीं जान के सब चीज़ किया गया है। और बार बार मैं बोलता हूँ को ये असम का लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा, ये कोई इंटर स्टेट इशू नहीं है। ये दुर्गा बोरा अकेला का, ज़मीन माफिया का, उसका अकेला का ये करतूत है। उसका वजह से आज असम का वन साइडेड कुछ न्यूज़ लोग वन साइडेड स्टोरी प्ले करके इशू को फ्लेयर अप कर रहे हैं, हमारा चक्का जाम कर रहे हैं, हम लोग को आना जाना तकलीफ दे रहा है बीच में। ये चीज़ को मीडिया भी नहीं करने से ठीक है, सही चीज़ को सही खबर को दीजिए ताकि हम देश का अखंडता और एकता में आँच ना आए। अरुण भूमि और जूम डिजिटल मीडिया के थ्रू से मैं हमारे अरुणाचल गवर्नमेंट को जो हमारे असम के जो डिसीज फैमिली को जिसका 2 लाइफ लॉस्ट हुआ है, तो मैं हमारे अरुणाचल गवर्नमेंट को अपील करना चाहूँगा, अरुणाचल गवर्नमेंट के तरफ से एक्स ग्रेसिया कुछ दे देने से ठीक है वहाँ पे। उसके बाद हमारे गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन उस दिन रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया गया है, जल्द से जल्द वहाँ कांकू सर्कल पे ऑलरेडी ये ओसी पोस्ट सेंक्शन हुआ है, तो इसको ओसी को वह ऑफिसर इंचार्ज को वह पुलिस स्टेशन में जल्द से जल्द पोस्टिंग किया जाए। और जो अभी सेंसिटिव विलेजेस है, जैसे कि आपका तोराजान हो गया, दुरपाई हो गया, वह चेक पॉइंट इस्टेब्लिश कर दीजिएगा बोल के मैं अपील करना चाहूँगा। और हमारे जो इनोसेंट डिटेनीस है, इसको जल्द से जल्द रिलीज़ किया जाए, नहीं तो हमारे गालो स्टूडेंट्स यूनियन हो गया, गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जितना भी यहाँ हमारे गालो बेल्ट में ऑर्गेनाइजेशन है, सभी मिल के रिगोरस डेमोक्रेटिक मूवमेंट हम लोग शुरू करेंगे। ऐसा है, हम लोग उस दिन ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट लेने गया था कांकू सर्कल में, जो तोराजान में जो इंसिडेंट हुआ था, इंसिडेंट जगह में हम लोग जाने नहीं मिला है। फिर वहाँ का जो इंटेलेक्चुअल्स है, यमगो बोंगो सोसाइटी, ये लोग भी आया था और विलेजर्स भी आया था। तो उन लोग का जो कहना है, इसमें इनजस्टिस हुआ है विलेजर्स का साथ में, मतलब जो विक्टिम था उसको नहीं पकड़ के ये तोराजान का मतलब आदमी को, बुद्धा लोग को पकड़ के ले, जो बहुत बड़ा एज का है।
तो मेरा तरफ से ये उधर से मतलब जब रिपोर्ट को ये जितना सुना है उसका बाद मालूम चला है कि मेन एक जो दुर्गा बोरा है, दुर्गा बोरा क्यों है बोलने से जो आसपास का जो बाउंड्री जो वो तो डिमार्केटेड हो गया तो ना, जो असम अरुणाचल बना दिया, तो बनाने के बाद वो जो हर साल को आता है बोला है उधर में मतलब एनक्रोचमेंट, हाँ, उसका सेल्फ बेनिफिट के लिए कुछ लड़का लेके वहाँ आता है बोलने से देखो अभी आने से तो अभी हम लोग का आदमी भी तो रिप्लाई करेगा कुछ ना कुछ, तो क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, ऐसे हो के उसका अगेंस्ट में बहुत सारा एफआईआर भी लॉन्च हुआ है। और उसका जो वो नेटिव विलेज का भी नहीं है कि आसपास का भी नहीं है, वो जो 30-35 किलोमीटर से आता है बोला है, तो आसपास में बैठता है कोसारी, नेपाली, ये सब बैठता है बोला है, उन लोग से कोई इशू नहीं है बोला है। तो इसको देखा जाए तो, और हम लोग ने पूछा कि ये दुर्गा बोरा का अगेंस्ट में एफआईआर लॉन्च किया क्या बोला है, तो उन लोग ने मल्टीपल टाइम्स इसका अगेंस्ट में एफआईआर लॉन्च किया है और उसको इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जा रहा है, ऐसा है बात। जो मतलब अरुणाचल सरकार की तरफ से या फिर अरुणाचल पुलिस की तरफ से या फिर असम पुलिस की तरफ से, असम अरुणाचल पुलिस का तरफ से भी, असम पुलिस का तरफ से भी एफआईआर उधर असम में भी लॉन्च है, इधर में भी लॉन्च है, एक्शन नहीं ले रहा है। लेकिन क्यों नहीं ले रहा है इसको हम समझ में नहीं रहा है। और मेरा ये कहना रहेगा कि गवर्नमेंट उधर मतलब किसी का बात को सुन के नहीं बोलना है ये गलत है, ये वो है, ये है। आप एक बार तोराजान आइए, ग्राउंड में आइए, ग्राउंड में आके आप रियलिटी को चेक कीजिए। आप उधर बैठ के किसी का बात को सुन के इधर का जो आदमी इनोसेंट है उसको कैसे डिटेन करेगा। समर्थन हम लोग ऐसे देगा, हम लोग एडिशनल एफआईआर देगा, एडिशनल एफआईआर जो उसके दुर्गा बोरा का अगेंस्ट में जो एफआईआर लॉन्च होके रखा है, हम लोग बासा का तरफ से, बॉर्डर स्टूडेंट का तरफ से हम लोग एडिशनल एफआईआर देगा कि इसको स्ट्रॉन्ग से केस को इन्वेस्टिगेट कीजिए और इसको जो है कल्प्रिट को, मेन कल्प्रिट को पकड़िए, इसका बाद सॉल्व होगा। ऐसे दमादम किसी को डिटेन करने से नहीं होगा। पर जो जिसको डिटेन किया गया वो बिल्कुल भी मतलब उस केस से कोई लेना देना नहीं है। ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट से तो ये मालूम चला है कि उन लोग इनोसेंट है, तो इसको अभी पुलिस करेगा ना, हम तो कैसे बोल सकेगा वो है। आप पुलिस इसको पता लगाना पड़ेगा ना, या तो असम या तो अरुणाचल का पुलिस, तभी होगा ना। असली चीज़ को तो आप इन्वेस्टिगेट करके तो उसका वो सॉल्यूशन लाएगा ना, ऐसे है। जैसे कि अभी आप लोगों ने सुना कि यहाँ के जो अरुणाचल के जो लिखाबली से जो गालो समाज के लोगों का ये कहना है कि इसमें किसी भी प्रकार का लैंड डिस्प्यूट का कुछ इशू नहीं है। एक दो लोगों के वजह से यहाँ पर अरुणाचल और असम को भड़काने की कोशिश की जा रही है, ऐसे लोगों का कहना है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि असम के कुछ मीडिया चैनल को कि वो जो है अरुणाचल के हकीकत को नहीं जान करके केवल असम के लिए खबरें चलाते हैं, ऐसे उन लोगों का आरोप है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे काम ये होता है कि दोनों स्टेट के भाईचारे को हमेशा बरकरार रखना। तो मैं उन तमाम मीडिया जो दोस्त हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ऐसे खबर को, जो सेंसिटिव इशू होता है, जो संवेदनशील होता है, उनको जो है दोनों स्टेट के लोगों को पूछताछ करके और दोनों जो हकीकत ग्राउंड रियलिटी में जा करके खबरें चलानी चाहिए, ताकि दोनों स्टेट में कोई जो है गलतफहमी पैदा ना हो। हम हमेशा इस चीज़ को हम बोलते हैं कि अरुणाचल और असम जो है सदियों से भाईचारे निभाते आ रहे हैं, क्योंकि बिना असम के अरुणाचल जिंदा नहीं हो सकता और बिना अरुणाचल के असम भी जिंदा नहीं हो सकता। ऐसे में दोनों ही स्टेट के लोगों को मिलकर चलना चाहिए। और आप सभी को पता है कि दोनों स्टेट के सरकार यानी हिमंत बिस्वा शर्मा और पेमा खांडू बराबर असम के जो लैंड इशू, अरुणाचल और असम के लैंड इशू को लेकर के हमेशा बैठकें बैठती है। और ये जितना भी जो डिमार्केशन था और जितना भी जो लैंड डिस्प्यूट था, इनको दोनों सरकार की तरफ से फुलफिल कर लिया गया है। साथ ही साथ मैं बार बार इस बात को दोहराऊं कि लिखावली के जो गालो समाज के लोगों का कहना है, इसमें कोई भी लैंड डिस्प्यूट नहीं है। कुछ लोगों के वजह से ये जो है भड़काऊ भाषण दे करके दोनों स्टेट को खराब करना चाहता है। बार बार जो है दुर्गा बोरा का नाम लिया जा रहा है, जो कि इस केस का सबसे बड़ा कल्प्रिट है, ऐसे गालो समाज के लोगों का कहना है। और उसके साथ ही इन्होंने जितने लोगों को डिटेन किया गया है, ये अरुणाचल प्रदेश के पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़ा होता है, क्योंकि अभी तक जो है जो डेथ हुआ है उसको जो है अगर किसी ने मारा है या फिर किसी ने गलत काम किया है, उस गलत काम करने वालों को अभी तक पकड़ा नहीं गया है। लेकिन यहाँ जो तोराजान के जो लोगों को जो है अचानक उसको डिटेन करके रखना, उसको जेल में हिरासत में लेना, ये पुलिस के करतूत पर भी ये लोग सवाल उठा रहे हैं। जो मेन कल्प्रिट नहीं पकड़ रहा है, लेकिन जो अनजान जो बस्ती के लोग हैं उसको जो है अभी पकड़कर यानी हिरासत में लिया गया है। ये पुलिस के काम पर भी सवाल उठाया जा रहा है। मैं लगातार आपके लिए ऐसे ही खबरें लेके आता रहूँगा। तब तक आप देखते रहिए अरुण भूमि। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।